हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं आज आपके सामने तीन ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो हमारी कल्चरल एक्टिविटी हो, सांस्कृतिक हमारी क्रियाकलाप हो, चाहे हमारी हॉबीज़ हो, या फिर हमारी वो थिंकिंग हो, चाहे हमारी सोच हो। क्योंकि इस दुनिया के अंदर सबसे पहले मैं जिन तीन सिद्धांतों के बारे में मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, उन तीनों सिद्धांतों के बारे में मैं पहले बता देना चाहता हूँ। पहला जो सिद्धांत है वो है बुद्ध का कर्म कारण का सिद्धांत। कर्म कारण का सिद्धांत। दूसरा जिस पे हम लोग बात करेंगे, जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम। और तीसरा जो विषय रहेगा वो रहेगा न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। इन तीनों के ऊपर मैं आपको विस्तृत रूप से इन विषयों के ऊपर जानकारी दूंगा। और मुझे लगता है कि अगर इन तीनों विषयों को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आए। क्योंकि ये इन तीनों चीज़ों को आप अगर अच्छे से समझ लेते हो तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप इस दुनिया को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लोगों को समझ पाएंगे, समाज को समझ पाएंगे, प्रकृति में घटने वाली हर एक घटना को बहुत ही आसानी से आपका माइंड समझ पाएगा। तो इसलिए इन तीनों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। चूँकि आप देखते हैं कि इन तीनों के बारे में बहुत ही कम वीडियोज़ मिलेंगे, बहुत ही कम कंटेंट मिलेगा और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया गया। तो चूंकि सबसे पहले मैं बात करता हूँ बुद्ध का कर्म कारण का सिद्धांत। देखिए, बुद्ध एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने मौन रहकर इस संसार को ऑब्जर्व किया, इस पूरी प्रकृति को बहुत ही गहराई से वॉच किया। और मुझे लगता है जितनी गहराई से उन्होंने इस प्रकृति को समझा, उतनी गहराई से आज तक इस धरती पर कोई ही शायद ऐसा दूसरा मनुष्य होगा जिसने इतनी गहराई के साथ में इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के विभिन्न जो तौर तरीके हैं, इसके जो नियम हैं, उसको उन्होंने समझा। तो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन, अपने दर्शन के माध्यम से दुनिया को एक बहुत ही क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, जिसके आधार पर दुनिया के अंदर बहुत ही एक से बढ़कर एक इन्वेंशंस हुई। तो वो सिद्धांत है कर्म कारण का सिद्धांत। बुद्ध ने दुनिया को पहली बार जब ये वाली बात बताई तो लोगों के दिमाग खुल गए, जो बंद दिमाग थे वो ओपन हो गए। कर्म कारण का सिद्धांत, यानी देखिए नाम ही इतना अच्छा है, कर्म कारण का सिद्धांत। यानी कि बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया के अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं, या फिर आप जो भी कर्म कर रहे हो, उसके पीछे एक कारण होगा, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। और उस कारण को पहले लोग, जो भी घटनाएं घटती थी, प्राकृतिक घटनाएं घटती थी और या फिर कुछ सामाजिक घटनाएं घटती थी, तो उनके पीछे के कारण को कई बार लोग ईश्वरीय बता देते थे। और ऐसा हर एक सभ्यता में होता था। तो ईश्वरीय बताने के बाद इंसान का जो दिमाग है वो सोचना बंद कर देता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बरसात क्यों हो रही है यार, इसके पीछे का रीजन क्या है, और कोई मेरे से बड़ा व्यक्ति मुझसे आकर ये कहते ये सब ईश्वर की माया है, या ईश्वर के कारण ही वर्षा हो रही है, तो मैं सोचना बंद कर दूंगा। मैं उसकी बात से सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ठीक है ईश्वर कर रहा है, ईश्वर की वजह से ये बरसात हो रही है। तो मैंने अपने दिमाग की बत्ती को जो जलनी चाहिए थी, मैंने अपने दिमाग को के ऊपर प्रेशर डालना बंद कर दिया और मैंने सोचना बंद कर दिया। और मैंने उस इंसान के जवाब से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया कि जो भी कुछ हो रहा है इस प्रकृति के अंदर, जो भी घटना घट रही है, उसके पीछे एक ईश्वरीय कारण है। परंतु बुद्ध ने इस बात को नकारा। बुद्ध ने कहा ऐसा नहीं है, अगर बरसात हो रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई रासायनिक प्रक्रिया है जिसके कारण ये बरसात हो रही है। अगर ये चंद्रमा का जो आकार घट रहा है और बढ़ रहा है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई भौतिक कारण है। अगर ये सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है
और हम अंधेरे में नहीं देख पाते हैं, हमारी आंखें केवल प्रकाश में ही देख पाती हैं, तो इसके पीछे भी कारण हैं। तो बुद्ध ने दुनिया को ये बताया कि दुनिया के अंदर, प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे कारण है। तो आप देखते हैं जितनी भी बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुई बहुत पहले, उनमें इसी सिद्धांत के आधार पर एक से एक इन्वेंशंस हुए और उन इन्वेंशंस की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप याद रखिए, अब आप हमेशा जीवन में अगर आपके घर परिवार में कोई भी घटना घट रही है, अड़ोस पड़ोस में कोई भी घटना घट रही है, समाज में कोई भी घटना घट रही है, प्रकृति में कोई भी घटना घट रही है, तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि बुद्ध के इस कर्म कारण के सिद्धांत के अनुसार आप सोचना चालू करें, तो आप उस घटना के पीछे के कारण तक पहुंच जाएंगे और आपको उस घटना की सत्यता का आसानी से पता चल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, तो आप हमेशा जब भी किसी भी बात के बारे में पढ़ें, जब भी किसी भी घटना के बारे में आप पता करें, तो उसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करें। ठीक है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो। पहली बात यानी कर्म कारण का सिद्धांत, यानी दुनिया के अंदर कोई भी घटना घट रही है उसके पीछे एक कारण है। दूसरी बात, अब मैं दूसरे टॉपिक पर बात करता हूं, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम इतना क्रांतिकारी नियम था इस दुनिया का, चूंकि उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा कि मतलब हम लोग बोलते वो न्यूटन का नहीं था, वो गैलीलियो का था। तो चलिए वो एक अलग विषय, परंतु सिद्धांत के ऊपर जाते हैं। इट डजंट मैटर वो किसने दिया, पर सिद्धांत तो सही था, चाहे वो किसी के द्वारा दिया जाता, बात तो सही थी वो। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम क्या था और क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो न्यूटन ने भी जिस तरीके से बुद्ध ने दुनिया को ऑब्जर्व किया, दुनिया को देखा, उसके आधार पर उन्होंने कर्म कारण का सिद्धांत दिया, उसी आधार पर न्यूटन ने इस दुनिया को वॉच किया, देखा और समझा। हम गैलीलियो का भी नाम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि गैलीलियो का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था इसी सिद्धांत में। तो गैलीलियो ने भी अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर देखा और समझा। तो उन्होंने इस प्रकृति के अंदर क्या देखा कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वे स्थिर अवस्था में ही रहना पसंद करती है, और अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहना पसंद करती है। और यहाँ से एक नए शब्द का यहाँ से एक नया शब्द निकल के आता है और एक नई परिभाषा निकल के आती है, वो है जड़त्व। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। जड़त्व मतलब, अब जड़त्व को समझिए, मतलब जड़त्व किसका गुण है? पदार्थ का गुण है। किसका गुण है? पदार्थ का। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि इस दुनिया के अंदर, केवल इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के अंदर, जिसे हम लोग भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, जगत, संसार, विश्व, ब्रह्मांड, ठीक है, इतने अलग अलग नामों से जानते हैं। इस पूरे जगत के अंदर केवल दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दो ही चीजें पाई जाती हैं, और उन दोनों चीजों के जो नाम है वो है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। तो जो पदार्थ है, पदार्थ के अंदर दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला गुण, मतलब पहला एक भौतिक गुण होगा और दूसरा रासायनिक गुण। तो जो जड़त्व है वो भौतिक गुण है किसी भी पदार्थ का। इस बात को आप ध्यान से समझिए, मतलब पदार्थ के अंदर एक भौतिक गुण पाया जाता है और जड़त्व भौतिक गुण है, रासायनिक गुण नहीं है, भौतिक गुण है। अब वो भौतिक गुण क्या है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना पसंद करेगी, गतिमान अवस्था में तो वो गतिमान अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। अगर हम लोग उसकी अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो वस्तु अपनी स्वयं की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, और इस जो विरोधी बल को हम लोग जड़त्व कहते हैं। यानी कि आप समझिए, पदार्थ की अवस्था में या स्थिति में हम लोग परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, तो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, और इस विरोध को हम लोग जड़त्व के नाम से जानते हैं।
अब देखिए क्या होता है, कई बार आप देखते हैं हम स्वयं, हमारा शरीर स्वयं, कई बार हम अपने शरीर में कई प्रकार के गुणों, कई प्रकार की जो हमारी आदतें होती हैं, उन आदतों में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। और आप देखते हैं आपका शरीर ही आपके उस परिवर्तन का विरोध करता है। चूंकि क्यों करता है? क्योंकि आपने आपके अंदर जिन चीजों की पहले से ही जो जड़त्व पैदा हो चुका है, वो जड़त्व के कारण आपका जो शरीर है उसी अवस्था में रहना पसंद करेगा जिस अवस्था में वो पहले था। और अगर आप कोई नई चीज अपने शरीर में डालते हैं, अगर कोई नई आदत अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो आपका शरीर कुछ दिनों तक, ऐसा नहीं हमेशा, कुछ दिनों तक उस चीज का क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह डेली 8 बजे उठते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, सुबह एक कोई बंदा 8 बजे डेली उठता है और अचानक वो 4 बजे का अलार्म लगा दे, तो क्या ये संभव है कि उसकी बॉडी अचानक 4 बजे उठ जाए? उठेगा तो सही, मान के चलिए उसने अलार्म लगा दिया तो उसको एहसास हो जाएगा कि, या फिर कोई उसने किसी से बोल दिया कि मुझे 4 बजे जगा देना, पर वो उठेगा तो सही, परंतु उसको उठने में तकलीफ होगी। यानी उसके अंदर जो इनर्शिया पहले से था, पहले से उसकी शरीर में जो जड़त्व पैदा हुआ था, वो जड़त्व कौन सा पैदा हुआ था? सुबह 8 बजे उठने का। और अचानक वो 4 बजे उठता है तो उसका शरीर ही इस आदत का क्या करता है, विरोध करता है। इसी तरीके से हम लोग बच्चों में भी देखते हैं, कई बार, बच्चों में नहीं, कई सभी के अंदर ऐसा होता है। कई बार हम लोग दिन भर घूमते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं और अचानक पढ़ने बैठते हैं, तो हम मुश्किल से 1 पेज या 2 पेज पढ़ पाते हैं, उसके बाद हमारा शरीर ही पढ़ने का क्या करता है, विरोध करता है, और हम उसको पता नहीं अलग अलग चीज़ों से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अचानक पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लगता है, इसके लिए हम फिर चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, किसी पीर फकीर के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, और बोलते हैं कि हमारा किसी काम में मन क्यों नहीं लगता है, हमारे काम में तरक्की क्यों नहीं हो रही है, हमारे घर परिवार में उन्नति क्यों नहीं हो रही है, घर परिवार में कलेश क्यों है। इसके पीछे माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप समझिए जड़त्व है। और अगर आपने इस जड़त्व को नहीं समझा